क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो बोल रहा है कि हमें आपका जो जी है, इस सवाल में जी को कितने से इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि आपका वाई जो है वो 2500 पे पहुंच जाए। पहले जो हमारे पास वाई आया है वो 1900 पे आया, और अभी जो है वो कह रहा है कि 2500 पे वाई पहुंचाने के लिए मुझे बेसिकली जी को कितने से इंक्रीज़ करना है, इस जी को। तो ऑब्वियसली इस जो इक्वेशन है इसका रिलेशनशिप भी यही शो करता है ना, कि अगर आप सी आई और अगर जी को इंक्रीज़ करते हो या फिर नेट एक्सपोर्ट को भी अगर आप इंक्रीज़ करते हो, इनको किसी को भी इंक्रीज़ करने से आपके वाई में इंक्रीज़ आएगा। अभी वो इस जी की बात कर रहा है, सही है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको तो ये चेक करना कि कितना का चेंज वो मांग रहा है। जो ओल्ड वाई था वो आपके पास निकल के आया था 1900। अभी जो न्यू वाई है, इक्विलिब्रियम वाई की बात कर रहा हूँ, वो मांग रहा है आपके पास 2500। तो डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। 2500 माइनस 1900 में करता हूँ तो 600 का वो वाई में इंक्रीज़ मांग रहा है, सही ना। मैं चेंज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं चेंज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लायर जो हमने पहले पढ़ा है अगर याद होगा तो वो 1/1 माइनस MPC चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है, सही है ना। तो बेसिकली मल्टीप्लायर का मकसद ये होता है, मल्टीप्लायर डायरेक्ट हमें शो ये करता है कि क्या कितना चेंज मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ में चाहिए होगा जो कि मुझे वाई में चेंज ले आएगा। आसान अल्फाजों में ये है कि मुझे आई को कितने से चेंज करना पड़ेगा या जी को मुझे कितने से चेंज करना पड़ेगा कि मेरा जो है वो वाई चेंज हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, ये वाला जो मल्टीप्लायर था ना पूरा, ये हमने इस्तेमाल किया फॉर द 2 सेक्टर इकोनॉमी की मैं बात करूँ। हम उस वक्त पढ़ा करते थे C प्लस वाई इज इक्वल टू C प्लस आई। लेकिन इस सिनेरियो में हम लोग जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी देख रहे हैं, हम नेट एक्सपोर्ट को भी देख रहे हैं। ये हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो बदल जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लायर चाहे मुझे सी का चाहिए हो, चाहे आई का चाहिए हो, चाहे जी का चाहिए हो, किसी का भी मुझे मल्टीप्लायर चाहिए होगा, तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ मैं, जी ले रहा हूँ लेट्स सपोज। वो है कि आपका ये एक बनाया हुआ है ये 1 माइनस सी माइनस एम और 1 माइनस टी आई, सही। अब ये वैल्यू कैसे जनरेट हुई है, बेसिकली हमने जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएट करा है इस बेसिकली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू जी। अब आप यही सिनेरियो किसी के लिए भी करो, यही सिनेरियो अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आई कह लो, सही है, तो यही चीज़ आएगी, सही है। 1 माइनस सी माइनस एम और 1 माइनस टी। तो जब भी आप मल्टीप्लायर की बात करोगे, किसी चीज़ में भी वो चेंज मांग रहा होगा कि किसी चीज़ में चेंज से मुराद कि वाई में मुझे इतना चेंज चाहिए, तो बताओ कि सी में, आई में, जी में मैं कितना चेंज लाऊं। इस तरीके से आपको सवाल वो पूछ सकता है। या वो पूछ सकता है कि मुझे अगर मैं आई में इतना चेंज लाती हूँ, जी में इतना चेंज लाता हूँ, सी में इतना चेंज लाता हूँ, तो वाई में कितना चेंज पड़ जाता है। तो ये वाली बात भी पूछ सकता है। मैं एक बेसिकली एक चीज़ बनाता हूँ, एक रिलेशनशिप बनाता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि चेंज इन वाई जो कि उसने मुझे बताया हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मल्टीप्लायर को, जो कि आपका किस में चेंज आएगा, चेंज इन जी में, या कोई भी ऐसी चीज़ वो मांग सकता है। अच्छा, अब मल्टीप्लायर मैंने तुम्हें बताया कि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ कि चेंज इन वाई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जी इनटू चेंज इन जी को। तो ये इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल फिर से हम दोहराते हैं। वो सवाल में कह रहा है कि मैं बेसिकली ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो सवाल इसमें पूरा सवाल इसमें छुपा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं y में चेंज 600 का ला रहा हूँ, तो मुझे g में कितना चेंज चाहिए होगा। आई रिपीट, मैं y में जो है वो 600 का चेंज ला रहा हूँ, तो g में वो कितना चेंज चाहिए होगा, सवाल ये। तो बेसिकली मुझे चेंज इन y ऑलरेडी पता है, जो कि मैंने निकाला हुआ है 600। पहले मेरा पुराना मेरे पास 900 था, 1900 था, अब 2500 पे पहुँच गया। तो चेंज इन y मुझे 600 का पता है, चेंज इन g मुझे निकालना है। अच्छा, चेंज इन g डिपेंड करेगा इस मल्टीप्लायर पर। ये मल्टीप्लायर जो है ना, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इस रिलेशनशिप में। मल्टीप्लायर आप आसान अल्फाज में समझें कि मल्टीप्लायर जो है वो नुबल है, ठीक है। और
ये जो जी हैं बेचारे, ये अज़ीम भाई हैं, तो किस तरीके से ये मल्टीप्लायर जो है वो निबुल जो है वो अज़ीम भाई की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव चेंज ला रही हैं कि उनके रिज़ल्ट में जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट क्रिएट हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप इसको समझ लें और एक अच्छी एग्जांपल दे दी। तो दिस इज़ मिस निबुल, दिस इज़ अज़ीम भाई, शी इज़ कॉजिंग चेंज टू दिस अज़ीम भाई, और उसके रिज़ल्ट में जो है वो अज़ीम भाई एक फ्लरिश कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। तो और आसान तरीके से मैंने आपको समझ दिया। अब सब अगर सवाल समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही फ़ायदा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं भाई कि इसकी जो हमने मल्टीप्लायर है, जो कि हमने बेसिकली ये जो मल्टीप्लायर है ये हमने यहाँ पुट किया है, इसकी क्या वैल्यू आती है। ये जो छोटा वाला सी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सवाल में, ये जो हमारे पास सी है, इस सी के ये वाले पार्ट को, ये बेसिकली बड़ा सी है। अब मैं इसको कैसे लिखूँ, ये छोटा सी है, सही है, और ये बड़ा सी है। 0.8 जो है ना वो इस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली मैंने किया कुछ यूँ है, मैंने असल में ये छोटा सी निकालने के लिए जो है ना वो डी सी अपॉन डी वाई करा है, जो कि 0.8 आएगा, और कुछ भी नहीं करा। अच्छा, अगर मैं एम की बात करूँ ना, एम बेसिकली ये इम्पोर्ट में 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें भी मैंने क्या किया है, मैंने डी एम अपॉन डी एम अपॉन डी वाई किया है, जो कि 0.2 आता है, सही ना। तो कंफ्यूज नहीं होगा, छोटा सी और छोटा एम जो है वो ये 0.8 सी वाले का और एम वाले का 0.2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। टी मुझे पता है 0.2 है, सवाल में मैंने लिखा हुआ भी है टी ये रहा 0.2। इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मैं जी की बात कर रहा हूँ इस बार, आप जी ले लें, आई ले लें, कुछ भी ले लें, फॉर्मूला ये होगा मल्टीप्लायर का। 4 फैक्टर इकोनॉमी की अब बात करूँ, सही है ना, 4 फैक्टर इकोनॉमी ये होती है। ऑलराइट, सो 1/1 माइनस सी मेरे पास 0.8 है, एम मेरे पास है 0.2 और टी मेरे पास है 0.2। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा बन गया कि फर्दर मोर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 0.8 और 0.2 से वो माइनस करते हो तो माइनस नहीं आएगा, ये प्लस 0.6 बचता है, और 1 माइनस 0.2 0.8 होता है। 0.8 और 0.6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1 से माइनस कर दूँगा। ठीक है, जीरो पॉइंट फोर एट आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 1 से मैं 0.48 को माइनस कर दूँगा, अभी 0.52 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो मल्टीप्लायर निकल के आया है वो कुछ ऐसा निकल के आया है, 1/0.52, सही है। 0.6 और 0.8 को मल्टीप्लाई करा तो 0.48 आया, 1 से मैंने 0.48 को माइनस किया तो 1/0.52 आ गया। अब इस मल्टीप्लायर को मैं कहाँ रख दूँगा, अपने जो मेन इक्वेशन बनाई है ये रही, इसमें आप पुट कर देंगे। चेंज इन वाई मैंने पहले बता दिया 600 है, 600 मैंने ऐसे रख दिया, मल्टीप्लायर की जगह मैं 1/0.52 रख दूँगा, और चेंज इन जी जो है मुझे वो निकालना है। ये चेंज इन जी तो असल मकसद ही तो ये मेरा यही है कि मैं जी को कितने से इंक्रीज़ करूँ, और वो सवाल मुझे बता रहा है कि जी को तुम इस वैल्यू से इंक्रीज़ कर दो तो ये चेंज आएगा, और इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये 0.52 जो है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो 600 मल्टीप्लाई बाय 0.52 अगर आप कर देते हो तो चेंज इन जी निकल जाता है। 1 इंटू चेंज इन जी 1, चेंज इन जी ही रहता है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 0.52 करते हो 312 आंसर आता है। तो 312 से जो है आप जी को अगर इंक्रीज़ करोगे, सही है, 312 से अगर आप जी को इंक्रीज़ करोगे तो वाई जो है आपका 600 से इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। मतलब नुबलबाजी की वजह से अज़ीम भाई में 312 का चेंज आया है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ में 600 का चेंज आया है। माशाल्लाह, कम ऑन, सच अ ग्रेट चेंज, माशाल्लाह से। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करी थी, हमने देखा था कि बजट सरप्लस है, बजट डेफिसिट है, हमने नेट एक्सपोर्ट भी देखा था, उसने को ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट में पूछा हुआ बीएमसी वाली चीज़, हम वो निकाल लेते हैं। अगर इस बार मैं बजट डेफिसिट बजट सरप्लस की बात करूँ तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि अभी इसने हमसे निकलवाया भी है,
माइनस करते हैं हम टैक्स रेवेन्यू से, सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस बार जो है ना, पता है क्या हो गया, पुराना वाला जो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है भाई, कहाँ लिखा भाई, ये रहा 400 है। नया वाला अभी हमने निकाला है, मतलब हमने जो इंक्रीज़ करना है वो निकाला है 312, अभी अभी निकाला हमने। तो इस 400 को हम 312 से ऐड कर देंगे तो टोटल मेरे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि उसने इंक्रीज़ ही मांगा था ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे। पुराना वाला 400 हमने पहले पार्ट में देखा, नया वाला उसने बोला कि 312 से इंक्रीज़ कर दो, हमने कर दिया। अच्छा, इस बार टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया, टैक्स रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि हम वाई की वैल्यू से हम टैक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वाई की नई वाली वैल्यू आई है 2500, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.2 जो कि हमारा टैक्स है। बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट डेफिसिट या फिर गवर्नमेंट सरप्लस आ जाएगा। 400 प्लस 312 जो होता है वो 712 होता है, और 2500 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो 500 आता है। तो ये आप देख लें, 712 माइनस 500 करूँगा, इसका मतलब है कि 712 की गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, और गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू लिया है लोगों से वो 500 का लिया है। इस बार फिर से मुझे जो है वो नेगेटिव बैलेंस नज़र आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेंड ज़्यादा कर दिया, और गवर्नमेंट को पैसे मिले कम हैं, कम मिले पैसे। 712 माइनस 500 जो कि होता है 212, 212 का मेरे पास गवर्नमेंट डेफिसिट है, सही है। ये वाली बात उसने सवाल में पूछी है, सही है। अच्छा, इस वाली बात के वो मेरा ख्याल है मार्क्स भी देगा। पहले वाले पार्ट में हमने यही चीज़ करी थी, उसने ये वाली चीज़ मांगी नहीं थी मेरा ख्याल है। दूसरे वाले पार्ट की बात वाली चीज़ मांग रहा है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड टू नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे पास वही हैं बेचारी, वो चेंज नहीं हुई हैं। 288 हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, अभी भी वही हैं। तो नेट एक्सपोर्ट इज टू 288। इंपोर्ट हमने क्या करना है, इंपोर्ट हमें निकालनी पड़ेगी। इंपोर्ट हमें पहले भी जैसे हमने निकाली थी 0.2 YD, 0.2 हम यहाँ लिख देंगे। वाई डी का मतलब हमें पता ही है क्या है, वाई डी का मतलब 1 माइनस टी इंटू वाई, टी की वैल्यू हमें पता है, तो 1 माइनस 0.2 इंटू वाई। वाई हमने अभी अभी नया वाला निकाला है 2500, या पर उसने हमें दिया हुआ था, सही है। इसको बेसिकली इस चीज़ को मैं अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास ये इंपोर्ट निकल जाती है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लूँगा तो मेरे पास नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 0.2 इंटू ये 0, बेसिकली 1 माइनस 0.2 0.8 होता है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2500 कर लूँगा, सिंपल ऐसा है। फोर हंड्रेड आता है यहाँ पर, सही है। तो 288 माइनस 400, फिर से जो है आपका नेगेटिव बैलेंस है। 288 माइनस आंसर 112 का जो है आपके पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो एक्सपोर्ट कम करी है, इस बार फिर से इंपोर्ट ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये 112 से आपके पास एक इंपोर्ट इतने से बेसिकली बढ़ गई हैं, अगर आप ये गौर करें, सही है ना। क्योंकि आपके पास देखें कि वाई बड़ा है, जी बड़ा है, और इम्पैक्ट जो हम ना बेसिकली इनकी जो सेकंड पार्ट में कर रहे हैं वो इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं कि वाई के चेंज होने से, जी के चेंज होने से गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उसमें क्या चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स में क्या चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल सवाल ये था, ठीक है। थैंक यू।